ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे राजा परीक्षित के प्रायश्चित को। गंगा किनारे जब संत पधारे राजा परीक्षित के पास, तो संतों से प्रार्थना की, मैंने पाप किया है, जो मरा हुआ सर्प पवित्र संतों के गले में डाला है। मैं अधम हूं और आप मुझे उपाय बताएं। ऋषियों से प्रार्थना की कि मुझे अधम का उद्धार कैसे होगा। वस्तुतः अपने कल्याण का उपाय संतों से ही पूछना चाहिए। यह संत इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं और विचरण करते हुए जीवों का उद्धार करते हैं। सुमिरे और सुमिरावे, यह सिद्धांत उनके साथ है। खुद प्रभु का भजन करते हैं और भक्तों से भी भजन कराते हैं। स्वयं तीर्णा परान तारयति, स्वयं तो संसार सागर से पार हो गए हैं, मोह दलदल से पार हो गए हैं और दूसरों को भी पार करते हुए इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं। राजा परीक्षित ने कहा, मेरी मृत्यु का कोई उपाय बताइए जिससे मेरी मृत्यु सुधर सके। मैंने मृत्यु सुधारने का कोई पुण्य कर्म नहीं किया है। ऋषियों ने कहा, आप कुछ ऐसा करें जो आपको 7 दिन के अंदर मुक्ति मिल जाए। 7 दिन में ही आपका उद्धार हो जाए। और संत जो उपाय बताएंगे उससे 7 दिन में आपका उद्धार हो जाएगा। एक काम तो ये करें कि परमात्मा के श्री चरण कमलों में लीन हो जाओ और निरंतर परमात्मा का ध्यान करो और ऐसी कथा सुनो जो मुक्ति देने वाली है। श्रीमद् भागवती वार्ता, श्रीमद् भागवत की जो कथा है वह मुक्तिदायक है। उसके श्रवण से आपको मुक्ति मिलेगी 7 दिन में। राजा परीक्षित को लगा यह तो अशक्य ही है, क्योंकि ऋषि मुनि तो जन्म जन्मांतरों में यत्न करते रहते हैं मुक्ति का, प्रयास करते रहते हैं मुक्ति प्राप्ति का, लेकिन उन्हें भी मुक्ति प्राप्त नहीं होती। 7 दिन में मुक्ति असंभव लगती है राजा परीक्षित को। ज्ञानियों को भी लगता है कि 7 दिन में मुक्ति होना असंभव है।
क्योंकि व्यक्ति जब मरता है, मृत्यु होती है, तो जल्दी से उसके ओठों पर राम का नाम नहीं आता, भगवान का नाम नहीं आता। रामचरितमानस में कहा, बड़ा सुंदर, रामचरितमानस में बड़ा सुंदर कहा, जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कहे आवत नहीं। ऋषि मुनि जन्म जन्मांतरों में भगवान के नाम का उच्चारण करने का यत्न करते रहते हैं, पर जब मृत्यु होती है तो परिवार वालों का नाम आता है, संसारियों का नाम आता है, लेकिन भगवान का नाम निकलता नहीं। पूज्य चरण युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज ने व्याख्या की, बोले जन्म जन्म मुनि यतन कराही, जो ऋषि मुनि जन्म जन्मांतरों में यत्न करते रहते हैं भगवान के नाम लेने का, अंत राम कहें, वह अंत में भी मृत्यु के समय भी राम कहते हैं, फिर लौटकर संसार में नहीं आते। अंत राम कहें आवत नाही, वो लौटकर फिर संसार में नहीं आते, अर्थात मुक्त हो जाते हैं। आज राजा परीक्षित सोचते हैं जगत के जीव पारिवारिक हों चाहे बाहर के, वो मेरा परित्याग करें, लेकिन मैं भगवान का आश्रय लूंगा। भगवान नारायण का जब आश्रय लूंगा तो वो मेरे पर अवश्य कृपा करेंगे। और मैं किसकी शरण लूं? केवल परमात्मा की शरण। उनका आश्रय लूंगा, उनकी शरण लूंगा, भगवान नारायण मेरे पर कृपा जरूर करेंगे, अवश्य करेंगे। समय अधिक नहीं है, अन्य में किसकी शरण लूंगा? परमात्मा की शरण लेता हूं, परमात्मा की ही शरण लूं। वो कभी भी मेरी उपेक्षा नहीं करेंगे। मैं पापी तो हूं, लेकिन पांडव वंशी हूं, जिनके अंग संग, जिनके सदा साथ रहे भगवान, वो मेरी रक्षा करेंगे। उनके बिना मेरा कोई भी नहीं है। मेरा जन्म उन्होंने ही सुधारा है। जब मैं मां के गर्भ में था और अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो मां के गर्भ में मैं जलने लगा। वहां आकर द्वारिकाधीश ने ही मेरी रक्षा की, भगवान कृष्ण ने ही मेरी रक्षा की। परीक्षित ने ईश्वर का आश्रय लिया, कहा शरण्य मन्नम यदहम न जाने, हे प्रभु आपके सिवाय मैं किसी और की शरण नहीं जानता। भगवान की स्तुति की, हे द्वारिकानाथ मैं आपको ही याद करता हूं, आपके सिवाय किसको देखूं। मैंने कोई सत्कर्म नहीं किया है। जो ब्राह्मण विद्वान थे उनके गले में सर्प डाल करके उनका तिरस्कार किया, पाप किया है, क्योंकि मैं अधम हूं और आप अधमो उद्धारक हैं। आप अधमो उद्धारक हैं। तो जिस परमात्मा ने जब माता के गर्भ में मेरी रक्षा की, तो अब भी वो ब्रह्मास्त्र से रक्षा की, अब भी वो मृत्यु से रक्षा करेंगे, आज भी वो मेरी रक्षा करेंगे। मैं पापी जरूर हूं, लेकिन
भगवान का हूं, हे नाथ मैं आपका हूं। आप मुझे अपनी शरण दीजिए, अपनी शरण में लीजिए। दुष्ट तमोपि दया रहितोपि कृष्ण तवास्मि न चास्मि परस्य। हे कृष्ण, मैं चाहे दुष्ट हूं, चाहे दया रहित हूं, लेकिन तवा अस्मि, हे कृष्ण मैं आपका हूं। न परस्य, मैं किसी का नहीं हूं, केवल आपका हूं। हे नाथ, मैं आपकी शरण में आया हूं। आपने मेरा जन्म उजागर किया है, जन्म में रक्षा की। आप मेरी मृत्यु भी सुधारिए। हाथ जोड़कर राजा परीक्षित प्रार्थना करते हैं, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। बना दो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। बना दो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। पूरे प्राणों से प्रार्थना की। परमात्मा ने श्री सुखदेव जी को अंतः प्रेरणा दी, जाओ गंगा किनारे, ताल वृक्ष स्थान है, वहां भक्त आपको याद कर रहा है, आप उसका उद्धार करें। तो जन्म सुधारने के लिए द्वारकानाथ स्वयं आए और मुक्ति देने का जो अधिकार है वो संतों को है। मुक्ति देने का जो अधिकार है वो शिव जी को है। मुक्ति देने का जो अधिकार है वो भगवान शंकर को है। इसीलिए भगवान शिव जो हैं, भगवान शंकर व्यास जी के यहाँ सुखदेव जी के रूप में अवतरित हुए। व्यास जी के यहाँ सुखदेव जी के रूप में पधारे। संहार का काम शिव जी का है। परीक्षित की मृत्यु को सुधारने के लिए सुखदेव जी पधारे। न तो कमर पर लंगोटी है, न तन पर वस्त्र है, और वो चले आए। श्री सुखदेव जी दिगंबर हैं, दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, संयम ही जिनकी लंगोटी है, और प्रभु के ध्यान में मग्न है। ऐसे अवधूत कोपीनवंतः खलु भाग्यवंतः, ये तो साक्षात नारायण का स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है। आजान बाहु हैं, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि स्थिर किए हुए भगवान का ध्यान करते हैं। नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि स्थिर करते हुए भगवान का ध्यान करते हुए हैं।
ऐसे श्री सुखदेव जी ब्रह्म दृष्टि रखने वाले, विशाल वक्ष स्थल वाले, अपनी नासिका के अग्रभाग पर नाकम ब्रह्मम, ब्रह्म के ऊपर दृष्टि रखने वाले, नाकम ब्रह्मम, वेद में नाक शब्द ब्रह्म के लिए आया, तो ब्रह्म दृष्टि रखने वाले, मुख के ऊपर बालों की लटाएं बिखरी हुई हैं, वर्ण कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण की भांति श्याम और बहुत तेजस्वी है। ऐसे महापुरुषों को हम बार बार प्रणाम करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं। आप भी दर्शन कीजिए और बारंबार प्रणाम कीजिए। आगे उनके द्वारा की गई कथा का श्रवण करेंगे। इन शब्दों के साथ ही वाणी को विराम देते हुए आप सबके प्रति बहुत बहुत मंगलमयी शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।